जम्मू कश्मीर की समस्या का कोई समाधान, कोई हल ढूंढ सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी और कोई नहीं। 5 अगस्त का फैसला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मसले कश्मीर हल करो, हल करो, हल करो, खून खराबा बंद करो, बंद करो, बंद करो। आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करने और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया तंजीम 9 की दूसरी सालगिरह के मौके पर एक बहस छिड़ी हुई है कि 5 अगस्त के फैसले के बाद क्या हासिल किया और क्या खोया। जिन मौजूद पर दावे और जवाबी दावे किए जा रहे हैं इनमें तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, निचली सतह की जमहूरियत, एंटी करप्शन इक़्तिदामात, सयाहत, मुलाजिमों की तख्लीक, इंसानी आज़ादी, मयार जिंदगी वगैरह शामिल हैं। इस मौके पर हमेशा की तरह सियासती जमातें सरगर्म और अपनी तासुरात को लेकर बचे हुए नजर आए। पीपल्स अलायंस फॉर गुड गॉड डिक्लेरेशन ने बुध को बीजेपी के नया कश्मीर प्रोग्राम को महज एक मजाक करार दिया और लोगों से मुत्तहद रहने की अपील की और कहा कि हम हार नहीं मानेंगे बल्कि पुरअमन और कानूनी जरिए से हर मौके को इस्तेमाल करते हुए अपनी हुकूक के दिफा में अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। PAGD के तर्जुमान तारिक अमीन ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर दिल्ली और हिंदुस्तान के दिल से इतना ही दूर हो चुका है जितना पहले कभी न था, बल्कि फासले मजीद वसीतर हो रहे हैं। इसके अलावा यूटी की मईशत अमली तौर पर तबाह हो चुकी है क्योंकि सयाहत, तिजारत, ज़राअत, बागबानी और दस्तकारी के शोबे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। रोजगारी के मौके सिकुड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा 370 की दीवार साबिका रियासत को मुल्क से अलग कर रही थी जो अब ढह चुकी है। इन्होंने पंचायत, BDC और DDC इलेक्शन का कामयाबी से होने को यूटी की तरक्की करार देते हुए कहा 5 अगस्त कबल वादी की गली कोचों में जो पत्थरबाजी हो रही थी इसका भी अब खात्मा हो गया है क्योंकि लोगों की सोच अब तब्दील हो गई है। हुर्रियत की जो पैरेलल हुकूमत चल रही थी इसका भी अब खात्मा हो गया है और यूटी अब तरक्की की राह पर है। ताहम साबिका चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो डेवलपमेंट के दावे किए जा रहे हैं ये तमाम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स गुज़श्ता हुकूमतों ने शुरू किए थे, अब बीजेपी इसका क्रेडिट ले रही है। एक इंटरव्यू के दौरान इनका मजीद कहना था हम हिंदुस्तान की किश्ती में सवार हुए थे लेकिन किश्ती में सवार होते वक्त जो हमसे वादे किए गए थे मुल्क इनसे मुकर गया। हमसे कहा गया था कि जम्मू कश्मीर जब तक भारत का हिस्सा रहेगा तब तक आईन के तहत इसकी खुसूसी पोजीशन रहेगी। हमें ये नहीं कहा गया था कि ये वादे 70 या 80 बरस बीत जाने के बाद खत्म हो जाएंगे। इनका मजीद कहना था कि हुकूमत हिंद अगर हमें दरियाओं का इस्तेमाल खुद करने देगी तो हमें इनका बजट नहीं चाहिए और न ही हम भारतीय बजट के मोहताज हैं। वहीं साबिका CM महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में बाकिया जमात के लीडरों के हमरा एक पुरअमन एहतजाज किया जिसमें नारेबाजी करते हुए इन्होंने यूटी के साबिका दर्जे की बहाली की मांग की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी कहना है कि जम्मू कश्मीर की तारीख में 5 अगस्त को हमेशा के लिए एक सियाह और महरूमी के दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। IGP कश्मीर ने इस मौके पर एक न्यूज चैनल को कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बिलमुकाबिल 2021 में अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की सिफर के बराबर अमवाती रही है। नौजवान अब अस्करियत पसंदी की राह को तर्क करके अमन की राह पर गामजन है। हालात कोई से भी हों लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता वादी में अब हुर्रियत की तरफ से हड़ताल की कॉल नहीं दी जा रही। संगबाजी पर भी मुकम्मल तौर से हुकूमत ने लगाम कसी हुई है और वादी में अब इंटरनेट पर भी कोई पाबंदी आयद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उर्दू।